अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमात दहूम, मजमून तारीख, सबक नंबर 5 ज़राए अबलाग और तारीख। हिस्सा दुअम। हिस्सा अव्वल हम पढ़ चुके हैं, अब हम हिस्सा दुअम उसके आगे का पढ़ेंगे। मास मीडिया एंड हिस्ट्री पार्ट 2। इस सबक में हम जो पॉइंट्स जो निकात देखने वाले हैं वो है 5.1 ज़राए अबलाग का तारुफ, 5.2 ज़राए अबलाग की तारीख, 5.3 ज़राए अबलाग की ज़रूरत, 5.4 ज़राए अबलाग से हासिल शुदा मालूमात का तज्ज़िया, 5.5 मुतालिका पेशा वाराना शोबे। तो चलिए हम देखते हैं। अजीज तुलबा तालिबात, पार्ट 1 में हम ज़राए अबलाग का तारुफ कर चुके हैं। ज़राए अबलाग में ज़राए और अबलाग दो अल्फाज हैं। अबलाग के माने हैं दूर तक पहुंचाना। किसी मालूमात को हम किसी जरिए से दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसकी ज़राए हैं टीवी, रेडियो, अखबारात, मैगजीन्स, इंटरनेट। इन सब के जरिए हम कोई भी मालूमात कितनी दूर तक भी पहुंचा सकते हैं। हम यहाँ इंडिया में हैं लेकिन हम अमेरिका में बैठे हुए शख्स से बात भी कर सकते हैं, उस तक कुछ ना कुछ खबरें पहुंचा सकते हैं, हर तरह की खबरें पहुंचा सकते हैं। तो ये एक फायदा है। पार्ट 1 में हमने ज़राए अबलाग की तारीख के बारे में जाना। भारत में अंग्रेजों की आमद के बाद छापाखाना और अखबारात का आगाज हुआ। अखबारात की वजह से शाये शुदा खबरें हर तरफ पहुंचने में मदद मिलने लगी। अखबारात मालूमात और इल्म का अहम जरिया बन गए। अखबारात जो है वो खुसूसन खबरें, अदारिया, रायमा, इश्तिहारात, तफरी व दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होकर तक़सीम की जाने वाली नशरियात अखबार कहलाती है। बंगाल गज़ट भारत में पहला अंग्रेजी अखबार 29 जनवरी सन 1780 को शुरू हुआ और इस मारूफ अखबार का आगाज जेम्स ऑगस्टस विकी नामी आयरिश शख्स ने की।
दर्पण नामी अखबार सन 1832 में मुंबई से जारी किया गया, जिसके मुदीर बाल शास्त्री जांभेकर थे। प्रभाकर इस अखबार की इब्तिदा भाऊ महाजन ने की, जिसमें फ्रांस की बगावत की तारीख, इनकलाबे फ्रांस और अवामी फलाह व बहबूद के नजरिए के कायल गोपाल हरि देशमुख के समाजी इस्लाह पर मबनी 100 खतूत शाये हुए। ज्ञानोदय अखबार में सन 1842 में बरे आजम एशिया और सन 1851 में यूरोप का नक्शा छापा गया। और मराठी अखबारात में सबसे पहले तस्वीर शाये करने का सहरा भी ज्ञानोदय के सर बनता है। बिजली की मदद से खबर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राफ के सन 1852 में शुरू होने की मालूमात भी ज्ञानोदय से हासिल होती है। भारत में पहली मर्तबा रेल के शुरू होने की खबर ज्ञानोदय में चाकिया मनसूबा की सुर्खी तले शाई हुई और सन 1857 की जद्दोजहद की खबरें भी इस अखबार में शाये होते रही। दीन बंधु बहुजन समाज का एक अहम अखबार था, जिसे महात्मा फुले के माविन कृष्णराव भालेकर ने जारी किया। उस अखबार से हमें उस दौर के बहुजन समाज के हालात का पता चलता है। केसरी और मराठा सन 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने ये अखबारात शुरू किए। ये अखबारात उस दौर के समाजी और सियासी मसाइल को मंजरे आम पर लाने लगे। मुल्की हालात, मुल्की ज़बानों में मौजूद किताबें और अंग्रेज़ों की सियासत जैसे मौज़ूआत पर केसरी ने लिखना शुरू किया। मौजूदा 21वीं सदी में अखबारात जमहूरियत के चौथे सुतून की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब हम जानेंगे रसायल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। रसायल यानी मैगजीन्स मुकर्ररा वक्त में शाये होने वाला नशरियाती अदब को रसायल कहते हैं। रसायल जो है हफ्त रोज़ा, 15 रोज़ा, महानामा और 2 माही, 6 माही, शशमाही और सालाना रसायल का शुमार होता है। इसके अलावा गैर मुकर्ररा जरीदों की किस्में भी राइज हैं, जिनके शाये होने का वक्त तय नहीं होता है। रसायल की किस्में देखेंगे। हफ्त रोज़ा, हफ्ते में एक बार शाये होने वाला मैगजीन जो हर हफ्ते शाये होता है और हफ्ते में एक ही बार। 15 रोज़ा, 15 दिन में एक मैगजीन शाये होता है, हर 15 दिन में एक बार। महानामा, हर महीने एक मैगजीन शाये होती है, चाहे बच्चों की कहानियां हो, मशरकी आंचल, पाकीज़ा आंचल, आप भी पढ़ चुके होंगे। इस तरह के मैगजीन्स जो महीने में एक बार शाये होते हैं और पाबंदी से होते हैं और उसका इंतजार भी रहता है। दो माही, 2 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार ये मैगजीन शाये होते हैं। सैमाही, 3 महीने में एक बार मैगजीन्स
शाये होते हैं। कोई भी मैगजीन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर शाये होती है। छह महीने में एक बार, यानी साल में 2 बार। कोई कोई मैगजीन जो है वो साल में 2 बार छपती है। और कोई कोई मैगजीन जो है साल में एक बार छपती है। हर साल एक मैगजीन। उसमें ज्यादातर जो होते हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल में जो मैगजीन शाये होती है तो पूरे साल में क्या क्या हुआ, क्या क्या तरक्की हुई, क्या क्या अचीवमेंट्स पूरे हुए, वो सारी चीजें, क्या क्या प्रोग्राम हुए, वो सारी चीजें एक मैगजीन में वो लोग छापते हैं। तो वो साल में एक बार निकलता है। इसी तरह देश के हालात या पूरे साल में क्या क्या हुए, इस तरह की एक मैगजीन जो है वो शाये होती है साल में एक बार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, मैगजीन जो है वो पढ़ते हैं लोग और उसका इंतजार भी करते हैं, जो हर हफ्ते शाये होती हैं। कुछ कुछ किश्तवार कहानियां शुरू रहती हैं, तो उसका इंतजार रहता है। तो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। उसमें जो है रंगीन तस्वीरें होती हैं, कहानियां होती हैं, कुछ नई खबरें होती हैं। इस तरह से मैगजीन्स में सारी चीजें शामिल होती हैं। कुछ मुकाबले होते हैं और कुछ मुअम्मा पहेलियां होती हैं उसमें। तो इस तरह से मैगजीन्स में बहुत सारी चीजें, दुनिया भर की खबरें, खाना पकाने के तरीके, बहुत सारी चीजें, कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज, सरगर्मियां रहती हैं उसमें। तो इस तरह से जो मैगजीन जो है वो बहुत ही कारआमद साबित होती है। उसमें जो है जनरल मालूमात, इंफॉर्मेशन होती है। किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो उसके बारे में सीरीज शाये होती है। इस तरह से मैगजीन्स जो है वो बच्चों की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए मददगार, फायदेमंद साबित होती है। तो हमें भी मैगजीन जो है वो उसका सहारा लेना चाहिए, मैगजीन्स पढ़ना चाहिए और उसे फायदा उठाना चाहिए। ये करके देखें। अजीज तलबा तालिबात, हम जो है अखबार खरीद कर पढ़ते हैं, लेकिन आज के नए ज़माने में, जदीद ज़माने में कई अखबारात ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ई अखबार जारी किए, जिससे क़ाराइन की भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। उस्ताद की मदद से ई अखबार को पढ़ने का तरीका मालूम कीजिए। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे ई न्यूज़पेपर तो आपको न्यूज़पेपर के वेबसाइट दिखाई देंगे और आप जो है इस पर गूगल पर पढ़ सकते हैं। अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से अखबार जो है वो पढ़ सकते हैं। और आज जब से कोरोना शुरू हुआ है तो लॉकडाउन में अखबारात भी घर पर आना बंद हो गए थे, तो हम क्या कर रहे थे, ये इसी ई अखबार की मदद से हम खबरें मालूम कर रहे थे। बाल शास्त्री जांभेकर ने मराठी जबान में पहला महानामा दिग्दर्शन जारी किया। कौन सा? रिसाला दिग्दर्शन। और उसके मुदीर जो थे वो बाल शास्त्री जांभेकर। उन्होंने मराठी जबान में यह महानामा स्टार्ट किया, शुरू किया। दूसरी मैगजीन है, दूसरा रिसाला है हफ्त रोजा प्रगति। सन 1929 में प्रगति शाये हुई, जिसकी काफी अहमियत है, जिसके मुदीर त्र्यंबक शंकर शेजुलकर थे। उन्होंने प्रगति के जरिए इल्म तारीख, समाजी तहरीकें और महाराष्ट्र की तारीख जैसे मौज़ूआत पर कसरत से मज़ामीन लिखे।
जदीद दौर में भारतीय तारीख से मुतालिक कई जरीदे और रसायल जारी हैं, जैसे मराठी में भारतीय इतिहास आणि संस्कृती और मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका वगैरह। आइए तलाश करें। दर्ज बाला मिसालों के अलावा महाराष्ट्र और मरकजी सतह पर तारीखी तहकीक से मुतालिक तंजीमें, यूनिवर्सिटियां मराठी, हिंदी और अंग्रेजी जबान में रसायल शाये करते हैं। इंटरनेट की मदद से उन्हें तलाश कीजिए। वेब सहाफत। जदीद रसायल में वेब सहाफत की इक़साम के शाये होने वाले रसायल का शुमार होता है। उसमें भी तारीख तरजीही मौजू है। वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया और वेब चैनल्स, यूट्यूब वगैरह पर अंग्रेजी और भारत की दीगर ज़बानों में काराइन और नाजरीन के लिए मवाद मुहैया किया जाता है। आकाशवाणी। आकाशवाणी का नाम आपने सुना होगा। माक़ाबिल आज़ादी सन 1924 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC के नाम से हर रोज प्रोग्राम नश्र करने वाले एक निजी रेडियो कंपनी का आगाज हुआ। बाद-अज़ां बरतानवी हुकूमत ने उस कंपनी का नाम तब्दील करके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज यानी ISBS रखा। 8 जून सन 1936 को इसी कंपनी का नाम ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखा गया। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे आकाशवाणी जो है ये रेडियो है और 8 जून सन 1936 को इसका नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो रखा गया यानी AIR। और इसका पहले नाम जो था माक़ाबिल आज़ादी से कब्ल जो था वो सन 1924 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ये नाम रखा गया। उसके बाद जो है बरतानवी हुकूमत ने इस कंपनी का नाम तब्दील करके क्या रख दिया, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज यानी ISBS। उसके बाद जो है 8 जून सन 1936 को इसी कंपनी का नाम ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखा गया। भारत की आज़ादी के बाद AIR भारतीय हुकूमत के शोबे इत्तलात और नशरियात का एक हिस्सा बन गया। इब्तिदा में उसकी नौइयत सरकारी प्रोग्राम और मंसूबों की मालूमात देने वाले मुस्तनद मरकज़ की थी। मशहूर शायर पंडित नरेंद्र शर्मा की तजवीज़ पर उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। यह है आकाशवाणी की बिल्डिंग जहां से प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं। भारत की आज़ादी के बाद AIR भारतीय हुकूमत के शोबे इत्तलात और नशरियात का एक हिस्सा बन गया। इब्तिदा में उसकी नौइयत सरकारी प्रोग्रामों और मंसूबों की मालूमात देने वाला मुस्तनद मरकज़ की थी। तो इब्तिदा में उसकी नौइयत जो थी वो सरकारी प्रोग्रामों और मंसूबों की मालूमात देने वाले मुस्तनद मरकज़ की थी। मशहूर शायर पंडित नरेंद्र शर्मा की तजवीज़ पर इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया।
आकाशवाणी से मुख्तलिफ तफरीही, तालीमी और अदबी प्रोग्राम नश्र किए जाते थे। तरह किसानों, मजदूरों, नौजवानों और खवातीन के लिए भी मखसूस प्रोग्राम नश्र किए जाते थे। विविध भारती की मकबूल आम रेडियो खिदमत के जरिए 24 जबानों और 146 बोलियों में प्रोग्राम शुरू हुए। क्या आप जानते हैं भारत में 23 जुलाई सन 1927 को मुंबई रेडियो मरकज से अव्वलीन अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन नश्र किया गया। उसके बाद कोलकाता से बंगाली खबरें नश्र होने लगीं। मौजूदा ज़माने में निजी रेडियो खिदमत जारी हैं, जैसे रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट 94.3, रेडियो 1, 91 FM, रेडियो सिटी और 92.7 बिग FM, 93.5 FM रेड FM। हम इस पर गाने भी सुनते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और आज भी रेडियो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इस पर कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। कोरोना के लॉकडाउन में कहानियाँ भी शुरू की गई हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें रेडियो के ज़रिए अभी भी मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़, और बच्चों के लिए जो है बहुत सारी कार्टून पर मबनी जो रिसाले मैगजीन्स बने हुए हैं, उसकी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और वो सीरीज, आज इतनी कहानी तो उसके आगे की कल सुनाएंगे, इस तरह से शुरू होती। तो सभी बच्चे जो उसमें दिलचस्पी लेते हैं और कहानियाँ सुनते हैं, और हम भी गानों का मजा लेते हैं। अगस्त 1959 को भारत के पहले सदर-ए-जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का इफ्तिताह किया। महाराष्ट्र में 1 मई सन 1972 को मुंबई मरकज से प्रोग्राम की नशरियात शुरू हुई। दूरदर्शन मेमोरी अगस्त सन 1982 को रंगीन टेलीविजन की आमद हुई। अगस्त सन 1982 को रंगीन टेलीविजन की आमद हुई। रंगीन टेलीविजन में रंगीन पिक्चर्स जो है वो दिखाए जाने लगे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी और उसके बाद कलर। यह है स्टूडियो दूरदर्शन का, जहां से प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं इस तरह से। में 1991 में मुल्की व गैर मुल्की निजी चैनलों को केबल तकनीक के जरिए प्रोग्राम की नशरियात की इजाज़त दी गई। फिलवक्त भारत के नाजरीन के लिए 100 से ज़ायद चैनल मौजूद हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है 5.3 ज़राए अबलाग की ज़रूरत। तो क्यों ज़रूरत है? समाज में मालूमात की आज़ादाना तरसील के लिए ज़राए अबलाग की ज़रूरत होती है।
अदारिये मुख्तलिफ मज़ामीन और ज़मीमे अखबारात के लाजमी अज्जा होते हैं। क़ाराइन के ख़ुतूत के ज़रिए क़ाराइन भी अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बनाने में अखबारात मददगार साबित होते हैं। टेलीविज़न समई व बसरी जरिया है जिसने अखबारात और आकाशवाणी की हदों को फलांग कर अवाम को हकीकतन क्या हुआ दिखाने का आगाज किया। आंखों देखा हाल देखने के लिए टेलीविज़न का कोई मुतबादिल नहीं है। ये करके देखिए दोस्तों के ग्रुप में मौजूदा ज़माने के मुख्तलिफ टीवी चैनलों की मालूमात रोही काम के तौर पर लिखिए। तो आंखों देखा हाल देखने के लिए टेलीविज़न का कोई भी मुतबादिल नहीं है। जरा ये जान लीजिए कदीम भारत से मौजूदा जमाने तक तारीख पर मबनी दूरदर्शन पर नश्र किए जाने वाला भारत एक खोज सीरियल अहम है। ये सीरियल पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर मबनी था। हिदायतकार शैम बेनेगल के इस सीरियल ने ज़माना कदीम से अहद हाजिर तक की हिंदुस्तान की समाजी, तहजीबी और सियासी तारीख पेश की। मुफस्सिल तहकीक और पेशकश की वजह से ये सीरियल बहुत मकबूल हुआ। इस सीरियल के जरिए हड़प्पा की तहजीब, वैदिक दौर, रामायण, महाभारत की तफसील, अहद मौर्य, तर्के अफगान और मुगलों के हमले, मुगलिया दौर और मुगल बादशाहों के कारनामे, भक्ति तहरीक, छत्रपति शिवाजी महाराज के कारनामे, समाजी इस्लाही तहरीकें और आज़ादी के जद्दोजहद जैसे कई वाक़यात पेश किए गए। इस सीरियल में नाटक, अवामी फ़नून और इस्लाही मालूमात के ज़रिए नेहरू का किरदार निभाने वाले अदाकार रोशन सेठ इब्तिदाई कलमात और तफसीलात पेश करता है। तारीख की जानिब देखने का नेहरू का नज़रिया और मौसर पेशकश की वजह से ये सीरियल भारत में बहुत मकबूल हुआ। ज़राए अबलाग से हासिल शुदा मालूमात का तजिया करना बहुत ज़रूरी है। ज़राए अबलाग से हासिल होने वाली मालूमात का बारीक बीनी से तजिया किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा अखबार से हासिल होने वाली मालूमात हकीकत पर मबनी हो, हमें उसकी तहकीक करनी पड़ती है। गैर तस्दीक शुदा खबर शाये होने की आलमी मिसाल मशहूर है कि सेटर्न नामी जर्मन हफ्त रोज़ा ने एडोल्फ हिटलर के दस्तखत शुदा कई रोज़ नामचे खरीदे और दीगर अशायती कंपनियों को फरोख्त कर दी। हिटलर के तहरीरी रोज़ नामचे दरियाफ्त होने की खबरें मशहूर हुई। बाद में उसके जाली होने का इंकशाफ हुआ। इसलिए ज़राए अबलाग से हासिल होने वाली मालूमात का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सदाकत की जांच ज़रूरी है। 5.5 मुतालिका पेशा वाराना शोबे अखबारात के ज़िम्मे क़ाराइन तक रोज़ाना ताज़ा तरीन खबरें पहुँचाना होता है। ये काम करते हुए खबर के पशे पुश्त खबर बतानी पड़ती है। उन औकात में अखबारात को तारीख की ज़रूरत पेश आती है। किसी खबर का तफसीली जायज़ा लेते वक्त माजी में अगर
उसी किस्म का कोई वाकया पेश आया हो तो उस खबर को चौकोर में शाये करते हैं, जिसकी वजह से कारी की मालूमात में इजाफा होता है और वो वाकये की जड़ तक पहुंच पाता है। अखबारात में 50 साल कब्ल, एक सदी कब्ल जैसे कॉलम होते हैं जो तारीखी माखज़ और तारीख पर मुश्तमिल होते हैं। उस किस्म के कॉलम से हमें माजी में वक़ूअ पज़ीर मुआशी, समाजी, सियासी और तारीखी वाक़यात का इल्म होता है। माजी के पसे मंज़र में ज़माने हाल को समझने में मदद मिलती है। अखबारात को मखसूस मवाक़िअ पर ज़मीन में एक ख़ास नंबर शाये करना पड़ता है। मसलन सन 1914 में पहले आलमी जंग शुरू हुई। सन 2014 में इसे 100 साल मुकम्मल हुए। उस जंग का हमा पहलू जायजा लेने वाला ज़मीमा शाये करने के लिए उन वाक़यात की तारीख मालूम होना ज़रूरी है। सन 1942 की भारत छोड़ो तहरीक को 2017 में 75 साल मुकम्मल हुए। ऐसे मौके पर अखबारात के मज़ामीन, अदारिये खास, दिन की अहमियत, जायजा वगैरह उनके ज़रिए उन वाक़यात का अहाता किया जाता है। उस वक्त तारीख का मुताला कारआमद होता है। अखबारात में लफ्जी मुअम्मों के लिए भी तारीख का सहारा लिया जाता है। आप भी अलग अलग लफ्जी मुअम्मे बनाने की कोशिश कीजिए। मसलन किलो के नाम इस्तेमाल करके मुअम्मा बनाना। आकाशवाणी के लिए भी तारीख अहम मौजू है। मसलन 15 अगस्त 1947 या उसके बाद के वज़ीर आज़म के यौम आज़ादी के मखसूस बयानात आकाशवाणी के ज़ख़ीरे और काइज़ों में महफूज होते हैं, जो मौजूदा दौर के हालात को समझने में कारआमद होते हैं। ये मालूम कीजिए अपने उस्ताद की मदद से कि सन 1942 की तहरीक में खुफिया रेडियो मराकिज़ के कारनामों की मालूमात जमा कीजिए। आकाशवाणी के चंद मखसूस प्रोग्राम की नशरियात के लिए तारीख के मुहक्किकीन की ज़रूरत पेश आती है। कौमी रहनुमाओं की सालगिरह, बरसी, किसी तारीखी वाक़े को 1 साल, 25 साल, 50 साल, 1 सदी या उससे ज़्यादा मुकम्मल होने पर उससे मुबाहिसे के लिए उन वाक़यात की मालूमात ज़रूरी है। कौमी रहनुमाओं के कारनामों पर तकरीर करने के लिए मुकर्ररीन को तारीख का सहारा लेना पड़ता है। आकाशवाणी पर भी दिन की अहमियत का प्रोग्राम नशर किया जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा
कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।